पता है, जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या जांच की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सटीक सी तस्वीर आती है। मतलब एकदम इंजीनियरिंग जैसी सटीकता। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो एक्सरे की उस काली फिल्म को देखता है और उस पर वो टूटी हुई सफेद लकीर एकदम साफ नजर आ जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। राइट। डॉक्टर बस उंगली रखता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि देखिए, समस्या ठीक इसी जगह पर है। और सच कहूं तो ये बात हमारे मन को बहुत सुकून भी देती है। मतलब इंसान की एक बुनियादी फितरत है कि उसे चीजें अपनी आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। हम हर चीज को ना ब्लैक एंड व्हाइट में देखना पसंद करते हैं, कैटेगरीज में बांटकर, क्योंकि उससे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता है कि हाँ, मुझे पता है कि क्या गलत है। सही बात है। पर असली दिक्कत तब शुरू होती है जब हम शरीर से हटकर इस मन, चेतना या आध्यात्म की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल, वहाँ सब बदल जाता है एकदम। वहाँ वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे लैंडस्केप में पहुंच जाते हैं जो सच कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा धुंधला है। मतलब वहाँ कोई स्पष्ट रेखाएं नहीं है। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये डायग्नोसिस की सबसे गहरी धुंध है, तो शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि इस धुंध में समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो उस देखने वाले की अपनी दृष्टि में ही है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार भी यही धुंध है, जिसे हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम अष्टावक्र गीता पर ओशो के दिए गए प्रवचनों के कुछ बहुत ही गहरे अंशों को डिकोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। और हमारा मिशन है ध्यान, साक्षी भाव, ये अहंकार का गिरना और धर्म बनाम संस्कृति जैसे उन भारी भरकम शब्दों को समझना जो अक्सर अपनी ही जटिलता में खो जाते हैं। बहुत जरूरी है इन्हें डिकोड करना। हाँ, लेकिन देखिए, इस चर्चा में पूरी तरह उतरने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है उन सभी के लिए जो हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस दर्शन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी स्थापित मान्यताओं पर बहुत बेबाक टिप्पणी करती हैं, चाहे वो हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई या इस्लाम धर्म की पारंपरिक सोच हो या फिर हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं। एकदम। तो हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा या पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस निष्पक्ष रूप से उस दर्शन की गहराई में उतरकर ये समझना चाहते हैं कि आखिर मूल स्रोत में कहा क्या जा रहा है। राइट। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ओशो के इस विश्लेषण की शुरुआत में ही मनुष्य के पूरे अस्तित्व को मुख्य रूप से 4 परतों में बांटा गया है, मतलब एकदम किसी प्याज की तरह। हाँ, और इसे समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंसान के अस्तित्व की जो सबसे बाहरी परत है ना, वो है कर्म, यानी एक्शन। हम सुबह से रात तक जो कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब इसी बाहरी बाउंड्री पर हो रहा है। तो दूसरी परत आती है विचार की, यानी हमारी थॉट प्रोसेस। हम कर्म करने से पहले या बाद में जो सोचते हैं, वो इस दूसरी परत का हिस्सा है। अच्छा, और इसके भी भीतर जाने पर क्या मिलता है? इसके भीतर जाने पर जो तीसरी परत है, वो है भाव की। इसमें हमारे इमोशंस आते हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, भक्ति। मतलब विचार से भी ज्यादा गहरे हमारे भाव होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन तीनों परतों के बिल्कुल केंद्र में जो मौजूद है, उसे साक्षी भाव या विटनेसिंग कहा गया है। साक्षी भाव? हाँ, ये वो हिस्सा है जो बस चुपचाप देख रहा है। वो देख रहा है कि कर्म हो रहा है, वो देख रहा है कि विचार चल रहे हैं, भाव उठ रहे हैं। दर्शन ये स्पष्ट करता है कि ये साक्षी होना ही हमारा असली स्वभाव है। मतलब इसके पार या इसके पीछे कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। इसी साक्षी की बुनियाद पर हमारे कर्म, विचार और भाव की ये पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। ये बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन मैं सोच रही थी, अगर साक्षी भाव ही हमारा केंद्र है, वही हमारी मंजिल है, तो वहां तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? यहीं पर मेडिटेशन या ध्यान की बात आती है ना? एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। इसे इस तरह से देखिए कि अगर साक्षी भाव मंजिल है, तो ध्यान वहां तक पहुंचने का वाहन है, एक तरीका है। हमारे यहाँ योग के जो 3 बहुत प्रसिद्ध मार्ग बताए गए हैं ना, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हाँ, जो बहुत कॉमन है, वो असल में कोई अलग अलग रास्ते नहीं है। वे केवल ध्यान नाम की औषधि को जीवन के अलग अलग हिस्सों में मिलाने के तरीके हैं। अच्छा, कैसे? जैसे वैद्य की एक ही दवा होती है ना, हाँ। कोई उसे पानी के साथ ले लेता है, कोई शहद के साथ और कोई दूध के साथ। ओहो। तो एक कर्मठ इंसान ध्यान को अपने काम में मिला लेता है, एक विचारक अपने विचारों को होशपूर्वक देखने लगता है, जो ज्ञान योग है, और एक भावुक इंसान अपने आंसुओं और प्यार में ध्यान को घोल लेता है, वो भक्ति योग है। सकते हैं, जैसे आजकल हम विटामिन्स लेते हैं। हाँ, एक ही विटामिन है,
पर कोई उसे गोली की तरह पानी से निगलता है, और किसी को वो चबाने वाली गमीज के रूप में पसंद है। एग्जैक्टली। और कोई उसका पाउडर बनाकर अपनी स्मूदी में डाल लेता है। मतलब मीडियम चाहे जो भी हो, शरीर के अंदर जाकर वो फायदा एक ही कर रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। पर अगर ध्यान एक तरीका है और अलग-अलग मार्गों से वहां पहुंचा जा सकता है, तो फिर अष्टावक्र का मार्ग इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? मतलब उनमें ऐसा क्या अलग है? अष्टावक्र की बात सच में बहुत अलग है। मतलब एक तरह से पूरी तरह विद्रोही है। अच्छा। अष्टावक्र कहते हैं कि किसी वाहन की जरूरत ही नहीं है। उस वैद्य की दी हुई दवाई को पानी, दूध या शहद में मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसे सीधे ही निगला जा सकता है। अरे, पर बिना किसी प्रोसेस या वाहन के हम सीधे मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो सीधे छलांग लगाने वाली बात हो गई। साक्षी भाव को हम खोज रहे हैं। हम पहले से ही वहीं मौजूद हैं। कहीं जाना नहीं है, बस जागना है। ये सुनने में आसान लगता है, पर है बहुत मुश्किल। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की सूफी कहानी का जिक्र आता है इसमें। एक साधक था जो सत्य की खोज में निकला। गांव के बाहर ही उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा संत मिला। तो साधक ने उस संत से पूछा कि सद्गुरु का लक्षण क्या है, मतलब मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा। तो उस संत ने क्या जवाब दिया? संत ने उसे बहुत डिटेल में लक्षण बताए। कहा कि सद्गुरु तुम्हें फलां तरह के पेड़ के नीचे मिलेगा, इस खास मुद्रा में बैठा होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी। अच्छा। अब वो साधक उन लक्षणों को एकदम गांठ बांधकर पूरी दुनिया में भटकने निकल गया। 30 साल तक वो भटकता रहा। 30 साल, बाप रे। हाँ, उसने रेगिस्तान छान मारे, पहाड़ चढ़ लिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर हाड़ थक कर जब वो एकदम बूढ़ा हो गया तो अपने गांव वापस लौटा। और वहां उसने देखा कि वही बूढ़ा संत उसी पेड़ के नीचे ठीक उसी मुद्रा में बैठा है जो उसने 30 साल पहले बताई थी। ओ माय गॉड, ये तो किसी का भी दिमाग चकरा दे। मतलब 30 साल की भटकन और मंजिल वहीं थी जहां से शुरुआत हुई थी। यही तो अष्टावक्र का सार है। जब उस हैरान साधक ने संत से पूछा कि आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि आप ही वो सद्गुरु हैं? हाँ, बिल्कुल पूछना बनता है। तो संत ने कहा, मैंने तो ठीक वही लक्षण बताए थे जो मेरे थे, लेकिन तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तुम्हारे भीतर खोजने का जुनून इतना ज्यादा था कि तुम रुकने और देखने को तैयार ही नहीं थे। वाओ। तुम्हारे लिए सत्य से ज्यादा तुम्हारी वो खोज महत्वपूर्ण हो गई थी। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि हम पहले से ही सत्य के पास हैं। हम मंजिल पर ही बैठे हैं, बस हमारी आंखें बंद हैं। मुझे लगता है ये बात हजम करना सच में बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हम पहले से ही अपनी मंजिल पर हैं, अगर साक्षी हमारा स्वभाव है, तो फिर हमारे भीतर ये इतना कोलाहल क्यों है? ये जो हमारा अहंकार है, या जैसे दर्शन में चित्तवृत्तियां कहा गया है, हाँ, जो मन की बकवास चलती रहती है। एग्जैक्टली। इनका शोर इतना तेज क्यों है फिर? और क्या साक्षी होने से ये सारी चित्तवृत्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं? एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। साक्षी भाव में आने पर अहंकार या चित्तवृत्तियां खत्मियां विसर्जित नहीं होती। खत्म नहीं होती। तो फिर ध्यान करने का या साक्षी होने का फायदा ही क्या हुआ? फायदा ये है कि हमें ये एहसास होता है कि वे कभी थी ही नहीं। वे केवल एक भ्रम थी। अच्छा। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझाया गया है। अंधेरे कमरे के भूत का उदाहरण। बताइए। मान लीजिए एक इंसान एक अंधेरे कमरे में बैठा है। सामने खूंटी पर उसका अपना ही कुर्ता टंगा हुआ है। राइट। लेकिन अंधेरा इतना है कि वो उस कुर्ते को भूत समझ लेता है। अब वो डर से कांप रहा है, पसीने से तरबतर है, उसकी सांसें एकदम तेज चल रही हैं। उसके लिए वो सब बहुत असली है। बिल्कुल असली लगेगा उसे तो। आप सोचिए, अगर कोई उस कमरे में आकर दिया जला दे, रोशनी कर दे, तो क्या रोशनी होने से वो भूत डरकर खिड़की से बाहर भाग जाता है? नहीं, क्योंकि वहां तो कोई भूत था ही नहीं ना, वहां तो सिर्फ कुर्ता था। बस ठीक यही बात है। रोशनी आते ही भूत मरता नहीं है, बल्कि सिर्फ ये पता चलता है कि वो तो मन का एक भ्रम का। साक्षी भाव वही रोशनी है। वाह। इसके जागते ही पता चलता है कि अहंकार और चित्तवृत्तियां तो बस उस अंधेरे कमरे के भूत थे। और ये भ्रम इंसान पर कितना हावी हो सकता है, इसके लिए स्रोत में आधुनिक मनोविज्ञान का एक बड़ा ही सॉलिड फैक्ट दिया गया है। क्या फैक्ट है वो? आज विज्ञान भी ये मानता है कि हमारी 90 से 99% बीमारियां मनोकल्पित होती हैं, साइकोसोमैटिक। मतलब वो बीमारियां जो मन से पैदा हुई हैं, जिनका शरीर में असल में कोई आधार नहीं होता। बिल्कुल। और इस बात को पुख्ता करने के लिए एक आदिवासी मरीज का बड़ा ही अचरज में डालने वाला किस्सा है इसमें। एक आदिवासी इलाज के लिए एक वैद्य के पास गया। अब वैद्य के पास उस वक्त कागज नहीं था, तो उसने क्या किया कि कपड़े के छोटे से टुकड़े पे कोयले से दवा का नाम लिख कर दे दिया। अच्छा। और इससे कहा कि इसे पीस के पी लेना।
तो उस आदिवासी ने क्या किया? उसने कोई दवा नहीं खरीदी, उसने बस उस कपड़े के टुकड़े को ही पानी में घोला और पी गया। ओहो, और सबसे हैरानी की बात ये होगी कि वो बिल्कुल ठीक भी हो गया होगा। एकदम, वो ठीक हो गया। ये कैसे संभव है? मतलब एक कपड़े का टुकड़ा पीने यह से? है मन के भ्रम और विश्वास की ताकत। क्योंकि बीमारी असल में उसके शरीर में थी ही नहीं, वो उसके मन में थी। जब उसे वैद्य पर भरोसा हुआ कि इस पर्चे से वो ठीक हो जाएगा, तो उस विश्वास ने ही बीमारी को काट दिया। ये तो हम आजकल भी देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में जब बहुत महंगे डॉक्टर भारी भरकम फीस लेते हैं, तो मरीज के ठीक होने में आधा असर तो उस डॉक्टर की फीस और उसके रुतबे का ही होता है। बिल्कुल, मरीज का मन ही मान लेता है कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर है तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ मन का भ्रम ही है, अगर हमारा अहंकार सिर्फ अंधेरे कमरे का भूत है, तो क्या हमें पूरी तरह से समर्पण करने के लिए अपने इस अहंकार के पूरी तरह से खत्म होने का इंतजार करना चाहिए? मतलब क्या पूर्ण निरहंकार होने पर ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू की जा सकती है? देखिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, वे असल में मन की एक बहुत बड़ी चालाकी का शिकार हो रहे हैं। मन की चालाकी कैसे? ये कहना कि जब मेरा अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाएगा तभी मैं समर्पण करूंगा, ये खुद को धोखा देना है। आप 1% अहंकार छोड़ेंगे तो 1% समर्पण होगा। इसका कोई उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, इसे अंधेरे में लालटेन लेकर चलने के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। मान लीजिए आपके हाथ में एक छोटी सी लालटेन है जो सिर्फ 4 कदम तक रोशनी देती है। हाँ, राइट। पर अगर किसी को 10 मील का लंबा सफर तय करना हो और रात बहुत काली हो, तो उस 4 कदम की रोशनी से वो क्या करेगा? मतलब मन तो यही कहेगा ना कि पूरा रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। मन बिल्कुल यही कहेगा, और यही मन हमें रोकता है। लेकिन जवाब ये है कि आपको एक साथ पूरे 10 मील की रोशनी चाहिए ही नहीं। आप बस उस लालटेन को पकड़कर पहले 4 कदम तो चलिए। जब आप 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो वो रोशनी भी आपके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो है। ऐसे ही करते करते आप पूरा 10 मील का रास्ता पार कर लेंगे। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। मतलब हमें सिर्फ अपने अगले कदम पर फोकस करना है, पूरी मंजिल एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही तैरना सीखने का उदाहरण भी जुड़ता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि जब मैं पूरा तैरना सीख लूंगा, एकदम एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तभी पानी में उतरूंगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना पानी में उतरे कोई कैसे तैरना सीख सकता है? बिल्कुल, पानी में तो छलांग लगानी ही पड़ेगी। विज्ञान भी यही कहता है कि पानी का स्वभाव किसी को डुबाना नहीं है, पानी का स्वभाव है उछालना, यानी बायोंसी। राइट। लेकिन फिर भी लोग पानी में डूबते हैं। क्यों डूबते हैं? पानी के कारण नहीं, अपनी घबराहट के कारण। जब इंसान डरता है तो वो हाथ पैर मारता है, पानी पी जाता है और भारी होकर डूब जाता है। क्या आपने कभी किसी मुर्दे को पानी में डूबते देखा है? एक मुर्दा हमेशा पानी पर तैरने लगता है, क्योंकि मुर्दे के अंदर कोई डर नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता जो उस पानी से लड़े। वो पूरी तरह पानी के हवाले होता है। एग्जैक्टली। और यही समर्पण है। किनारे पर खड़े होकर यह सोचना कि पानी डुबो देगा, ये अहंकार है। पानी में उतरना और उस पर भरोसा करना ही समर्पण है। क्या बात है। और रही बात इसकी कि पहले अहंकार छोड़ें या पहले समर्पण करें, तो ये तो बिल्कुल मुर्गी और अंडे के खेल जैसा है। हाँ, वो तो कभी खत्म न होने वाली बहस है। स्रोत में बताया गया है कि बौद्ध और जैन धर्म अहंकार छोड़ने पर जोर देते हैं। मान लीजिए ये मुर्गी है, जबकि हिंदू, ईसाई या इस्लाम धर्म परमात्मा के प्रति समर्पण पर जोर देते हैं। ये अंडा हो गया। दोनों ही रास्ते अंत में एक ही नतीजे पर ले जाते हैं, इसलिए बहस व्यर्थ है। शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये पूरी यात्रा इतनी आंतरिक है, मतलब सब कुछ हमारे भीतर की रोशनी, हमारे विश्वास और साक्षी भाव पर ही डिपेंड करता है। हाँ। जैसे पानी में उतरकर खुद ये महसूस करना कि पानी हमें उछाल रहा है, तो फिर इस पूरी आध्यात्मिक दुनिया में ये जो बाहरी दिखावा है, उसकी क्या जरूरत है? बाहरी दिखावा मतलब? मेरा मतलब है सन्यासियों के वो विशिष्ट कपड़े, जैसे गेरुए वस्त्र या गले में पहनी जाने वाली माला, इनका क्या औचित्य है? अगर सब कुछ भीतर ही है, तो क्या ये कपड़े केवल एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है? ये सवाल बहुत लाजमी है और अक्सर उठता भी है। लेकिन इन बाहरी प्रतीकों की न अपनी एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक भूमिका है। अच्छा। ये कपड़े और माला सीधे तौर पर किसी को ज्ञानी नहीं बना देते हैं, लेकिन ये उस गिलहरी की तरह हैं जिसने राम सेतु बनाने में भगवान राम की मदद की थी। छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावी सहायक। सहायक किस अर्थ में? मतलब ये कपड़े कैसे मदद कर सकते हैं? ये एक स्मृति बनाते हैं, एक निरंतर याददाश्त। ओशो के प्रवचन में एक शराबी सन्यासी का बड़ा ही रोचक किस्सा है। शराबी सन्यासी? हाँ, एक व्यक्ति ने सन्यास ले लिया था,
पर वो शराब की अपनी पुरानी लत छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वो शराब की दुकान के बाहर खड़ा ही था कि तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसके गेरुए कपड़े देखे और उसे स्वामी जी कहते हुए उसके पैर छू लिए। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? वो आदमी वहां से ऐसा भागा कि अगले 15 दिन तक उस शराब की दुकान की तरफ फटका ही नहीं। वाओ! वो कपड़े उसे और समाज दोनों को हर पल ये याद दिलाते हैं कि वो किस रास्ते पर है। कपड़ों का अपना एक मनोविज्ञान होता है, जैसे इसमें स्विट्जरलैंड के मील के पत्थरों का उदाहरण दिया गया है। स्विट्जरलैंड के माइलस्टोन्स, उनमें क्या खास है? वहां पहाड़ों पर जो मील के पत्थर लगे हैं ना, उन पर दूरी किलोमीटर या मील में नहीं लिखी होती। तो फिर कैसी लिखी होती है? वहां लिखा होता है कि अगला स्टेशन 15 मिनट दूर है या 2 घंटे दूर है। ओह, टाइम लिखा होता है। हाँ, ये समय के प्रति उनकी गहरी समझ और पहाड़ों पर चलने की असलियत को दर्शाता है। उसी तरह कपड़े आपकी भीतरी स्थिति और आपके समय की खबर देते हैं। जैसे यूनिफॉर्म्स होती हैं। एग्जैक्टली। मिलिट्री में सैनिकों को एकदम चुस्त कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि वे हमेशा चौकन्ने रहें, उनमें एक आक्रामकता बनी रहे। जबकि आध्यात्मिक लोग बहुत ढीले वस्त्र पहनते हैं जो विश्राम और शांति के प्रतीक हैं। मतलब आपका बाहरी आवरण आपकी भीतरी चेतना को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। और जब ये चेतना, ये आंतरिक स्मृति गहरी होती है ना, तो ये बाहर भी छलकने लगती है। इस चर्चा में एक बहुत ही सुंदर लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात की गई है, आंसुओं की ताकत। हाँ, हमारे समाज में तो रोने को लेकर अजीब सी भ्रांतियां हैं। समाज आमतौर पर यही मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। बच्चों की तरह मत रो, या मर्दों को दर्द नहीं होता। ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं। बहुत कॉमन है ये सुनना। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टी और बहुत गहरी बात कही गई है। आंसू केवल दुख के नहीं होते, वे अहोभाव, आनंद, कृतज्ञता और करुणा के अतिरेक के भी प्रतीक हैं, ओवरफ्लो के। जब इंसान के भीतर कोई भाव इतना ज्यादा भर जाए कि वो उसे संभाल ना पाए, तो वो आंसुओं के रूप में बह निकलता है। और ये भी हाईलाइट किया गया है कि कैसे पुरुषों ने रोना स्त्रियों का काम है ये सोचकर अपनी कोमलता ही खो दी है। बिल्कुल। और इसका रिजल्ट हम आज समाज में देख रहे हैं। दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में आत्महत्या और पागलपन की दर स्त्रियों से कहीं ज्यादा है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी भावनाओं के उस ओवरफ्लो को बाहर निकालने का वो नेचुरल निकास यानी आंसू बचे ही नहीं है। कोमलता को कमजोरी समझना इंसानियत की सबसे बड़ी भूल है। इसे प्रकृति के एक उदाहरण से समझिए। एक जलप्रपात यानी झरने और चट्टान का उदाहरण। पहाड़ से गिरने वाला पानी देखने में कितना कोमल लगता है ना, उसे मुट्ठी में पकड़ा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। और उसके नीचे पड़ी चट्टान कितनी विशाल और कठोर होती है, एकदम सॉलिड। लेकिन होता क्या है, अंततः वो कोमल पानी लगातार गिर गिर कर उस कठोर चट्टान को काटकर रेत में बदल देता है। वाव। एक फूल कोमल होकर ही जीवंत है, खुशबू दे रहा है, जबकि एक चट्टान कठोर होकर भी अंदर से मुर्दा है। जीवन कोमलता में है, कठोरता में केवल मृत्यु है। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि कोमलता और सहजता में ही असली ताकत छुपी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर असली आध्यात्मिकता इतनी सहज है, कोमल है, आंसुओं से भरी और आंतरिक है, तो समाज ने और अलग-अलग संस्कृतियों ने इतने सख्त नियम, परंपराएं और बंधन क्यों बना रखे हैं? यहीं पर अष्टावक्र के बहाने धर्म और संस्कृति के बीच एक बहुत ही फंडामेंटल और तीखी लकीर खींची गई है। अच्छा, दोनों अलग हैं? बिल्कुल अलग हैं। संस्कृति या कल्चर असल में बाहर से सिखाया गया एक संस्कार या आदत है। ये वो है जो हमें बचपन से हमारे परिवार और समाज से कंडीशनिंग के तौर पर मिलता है। जैसे हमें कैसे उठना है, क्या पहनना है, प्रार्थना कैसे करनी है। हाँ, ये सब संस्कृति है। लेकिन धर्म वो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। वो किसी किताब या समाज का मोहताज नहीं है। जैसे वो माला का रूपक है स्रोतों में। हाँ, बहुत ही खूबसूरत रूपक है वो। एक माला में कई तरह के फूल हो सकते हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली। वे अलग अलग फूल दुनिया के अलग अलग संस्कृतियां हैं। विविधताओं से भरा ये बगीचा सुंदर लगता है, लेकिन जिस एक अदृश्य धागे ने उन सभी फूलों को एक साथ पिरोया हुआ है, जो उन सबको बिखरने से बचाए हुए है, वो धागा धर्म है। मतलब संस्कृति फूल है और धर्म वो धागा है। एग्जैक्टली। इसे और स्पष्ट करने के लिए शाकाहार का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी जैन परिवार में पैदा हुआ है। बचपन से उसे सिखाया गया है कि मांस खाना पाप है। उसका ये संस्कार, ये कंडीशनिंग इतनी गहरी हो जाती है कि बड़े होने पर उसे मांस शब्द सुनकर या कभी-कभी तो सिर्फ लाल टमाटर देखकर भी घबराहट होने लगती है। हाँ, ये कंडीशनिंग का ही असर है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये घबराहट धर्म नहीं है, ये केवल संस्कृति का संस्कार है।
अगर वही बच्चा किसी ऐसे परिवार में पैदा होता जहां बचपन से मांसाहार आम बात है, तो वो शौक से मांस खाता। बिल्कुल खाता। इसके विपरीत भगवान महावीर का शाकाहार कोई समाज का सिखाया हुआ संस्कार नहीं था, वो उनका स्व अनुभव था। साक्षी भाव में जागने के बाद उन्हें ये गहराई से अनुभव हुआ कि हम सब एक हैं, सब जुड़े हुए हैं, और किसी दूसरे जीव को दर्द देना असल में खुद को ही दर्द देना है। ये धर्म है, जो भीतर से जागे वो धर्म, जो बाहर से थोपा जाए वो संस्कृति। इसे अगर हम आज की भाषा में समझे ना, तो ये ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर में हम बाहर से कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें और सोचेंगे हमारा कंप्यूटर फास्ट हो गया है। अरे वाह, क्या एनालॉजी है। जबकि असल में कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें अंदर से पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी धर्म या साक्षी भाव को ही अपडेट करने की जरूरत है। बहुत सटीक उपमा दी है आपने, और इसीलिए इतिहास गवाह है कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कभी परंपरावादी नहीं हो सकता। वो हमेशा एक विद्रोही होता है। विद्रोही? हाँ। कैसे? देखिए, सुकरात को जहर दिया गया, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, मंसूर को मार डाला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज की थोपी हुई संस्कृति, उन बाहरी प्लगइन्स को मानने से इनकार कर दिया। राइट। और उस असली ऑपरेटिंग सिस्टम की, उस असली धर्म की बात की जो भीतर से फूटता है। संस्कृति को यहाँ प्लास्टिक के फूलों का नाम दिया गया है। प्लास्टिक के फूल दूर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, वे कभी मुरझाते भी नहीं हैं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं होता, कोई सुगंध नहीं होती। बिल्कुल। जबकि धर्म इंसान के भीतर से फूटने वाले असली झरने की तरह है, जिसमें ताजगी है, जीवन है और जो लगातार बहता रहता है। समाज जिसे व्यवस्था या ऑर्डर कहता है ना, वो असल में अराजकता और दुख से भरी हुई है। एकदम सही। लोग अपनी अपनी संस्कृतियों के प्लास्टिक के फूलों को असली मानकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और सच्चा आनंद ही जीवन में असली अनुशासन ला सकता है। वो अनुशासन बाहर से डंडे के जोर पर नहीं थोपा जाता, वो इंसान के भीतर से, उसके अपने आत्मानुशासन से पैदा होता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने सच में एक बहुत ही लंबी और अर्थपूर्ण यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी जीवन की उन 4 परतों से, कर्म, विचार, भाव और अंततः वो केंद्र जो साक्षी है। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे अहंकार और मन की बीमारियां उस अंधेरे कमरे के भूत की तरह हैं, जो केवल तब तक हमें डराते हैं जब तक जागरूकता और साक्षी भाव का दिया ना जल जाए। हाँ, और हमने ये भी देखा कि पूर्णता के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय लालटेन लेकर पहला कदम बढ़ाना ही असली समर्पण है। पानी से लड़ना छोड़कर पानी की बायोंसी पर भरोसा करना सीखना है। और हमने कोमलता की उस ताकत को पहचाना जो कठोर चट्टानों को भी काट सकती है, और आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि भीतर के आनंद और करुणा का ओवरफ्लो माना। और अंत में हमने प्लास्टिक के फूलों जैसी थोपी हुई संस्कृति और भीतर से फूटने वाले असली धर्म के बीच के उस बारीक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क को समझा। ये चर्चा सच में उन विचारों का एक ऐसा मंथन थी जो लंबे समय तक लोगों के नजरिए को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। और हम सभी को अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी जिंदगी केवल प्लास्टिक के फूलों के सहारे, बाहरी आदतों और समाज के डर से जी रहे हैं, या फिर हमारे भीतर भी कोई असली आनंद का झरना फूटने की तैयारी कर रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, और आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार मन में आता है, जिस पर जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें जरूर सोचना चाहिए। हमने चर्चा की कि कैसे असली धर्म हमारे भीतर का ऑपरेटिंग सिस्टम है और संस्कृति सिर्फ बाहरी प्लगइन्स हैं। आज हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया धीरे धीरे हमारी बहुत सी बाहरी सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्लगइन्स को खत्म कर रही हैं या बदल रही हैं। राइट। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आने वाले समय में समाज की इन प्लास्टिक के फूलों वाली व्यवस्थाओं का शोर पूरी तरह से शांत हो जाएगा और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस मिट जाएंगी, तब क्या हम इंसान अंततः अपने उस असली आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम का सामना करने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे? हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जब बाहर का सारा शोर थम जाएगा तो क्या हमें अपने भीतर आनंद का वो झरना मिलेगा, या फिर हम खुद को सिर्फ एक खाली अंधेरे कमरे में खड़ा पाएंगे? इस पे जरूर विचार करें।